अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। मैं हूं एडवोकेट मुबीन फ़ारूक। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि हमारा जो लौकी का पौधा होता है या कद्दू का, इसके अलावा जो हमारा पंपकिन, जो बड़ा कद्दू जो होता है, इनकी बेलों को हम किस तरीके के साथ, एक अच्छे तरीके के साथ हम इनको ऊपर रस्सी के साथ चढ़ा सकते हैं। और ये है कि ताकि एक तो उनका फल ख़राब ना हो, और दूसरा ये कि पौधा जो है वो महफूज भी रहो, और हम उसको किस तरीके की खाद या किस तरीके की रस्सी जो है वो दोनों चीज़ें हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम पौधा जिस वक्त बड़ा होना शुरू हो जाता है और वो ऊपर की तरफ रस्सी के ऊपर चढ़ना शुरू होता है, तो आपने इसके लिए सबसे पहले जो आपने चीज़ देखनी है वो ये है कि आपने ये जो रस्सी होती है इसको आपने पौधे के साथ नहीं बांधना नीचे से। आम तौर पे ये किया जाता है कि कई दफ़ा गलती हम करते हैं कि ये जो रस्सी है जिसके ऊपर पौधा चढ़ रहा होता है उसको हम इस जगह पे बांध देते हैं। इसकी बजाय आप ये देख रहे हैं कि ये एक स्टिक जो है ये ज़मीन में गड़ी हुई है, उसके साथ ये ऊपर एक हुक लगा हुआ है। ये एक बांस की एक स्टिक है छोटी सी, उसको दबाया गया है ज़मीन के अंदर, और उसके साथ चूँकि एक हुक लगा हुआ है, उस हुक के साथ जो है वो आप देख रहे हैं कि ये जो रस्सी है उसको बांध दिया गया है। इसका क्या फ़ायदा है कि जो पौधा है, ये देखें कि ये क्लम्प लगा हुआ है, इस क्लम्प ने पौधे को और ये जो स्टिक है नीचे से इसको पकड़ लिया हुआ है। ये है कि जब अगर हवा वगैरह आती है या जो भी हो, तो ये पौधा जो है वो इस जगह से ज़्यादा मूव नहीं करेगा और उसके डैमेज होने का ख़तरा नहीं होता। दूसरा ये है कि मैंने जो ये बात किया कि इस स्टिक को लगाने का क्या मकसद है, हम इसके साथ क्यों नहीं बांध सकते, तो उसका बड़ा एक सिंपल जवाब है कि जब अगर हम इसके साथ बांधेंगे रस्सी को, तो जो ही तेज़ हवा आएगी या कोई बच्चा कोई पकड़ के इसको खींचेगा रस्सी को, तो क्या होगा कि जो पौधा जो है उसके टूटने का भी ख़तरा है। इवन यहाँ के कि इसकी जड़ें वगैरह भी आपने देखा होगा कि अक्सर पौधों की जो है वो बाहर निकल आती हैं। कद्दू का पौधा हो या दूसरी बेल वाले जो पौधे होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अब आपने ये देख लिया कि ये लंबा कद्दू जो है ये उसकी बेल है, तो यहाँ पे इसको स्टिक लगाई गई थी। अब चूँकि ये बड़ा हो रहा है, इसको फूल भी लग रहे हैं, तो अब ये स्टेज है कि अब इसने ऊपर रस्सी के ज़रिए चढ़ना है। तो एक तो आपके पास ये मेथड होता है कि आप इसको ज़मीन पे इस तरह फैला दें, तो उससे चूँकि फल भी जो है वो उसका भी ख़राब होने का और फंगस लगने का ख़तरा होता है। तो जो बेहतर टेक्निक होती है वो ये है कि इसको रस्सी वगैरह के ज़रिए जो है वो ऊपर चढ़ाया जाता है। तो इसको आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले तो ये क्लम्प है, इसकी वजह इसने इसको काबू कर लिया। इसके बाद जो हम देख रहे हैं तो ये जो रस्सी है इसके ज़रिए जो है ये पौधा ये ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। इस रस्सी को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1, 2 और ये आपको तीसरी है, कि इसको पूरे का पूरा काफ़ी एक वाइड काफ़ी जगह इसको मिलती चली जाएगी कि अगर ये फैलता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आके जब हम इसकी पहली कटिंग करेंगे इसकी, या उसके बाद 2G होगी, तो उसमें इसको ये होगा कि इसको अपने फैलाव में और फल देते वक्त इसका फल जो है वो इजीली यहाँ पे कंट्रोल होता चला जाएगा। यहाँ पे आप एक और चीज़ देख रहे हैं कि ये जो नीचे से रस्सी आ रही है ये एक दूसरी रस्सी के साथ बंधी हुई है ग्रीन कलर की। ये वो रस्सी है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में कपड़े वगैरह बांधने के लिए। तो ये बड़ी, इसके साथ दोनों साइडों पे इस तरह का एक क्लम्प, ये आप देख रहे हैं कि ये इस तरह का ये स्टील का क्लम्प होता है। और ये जो क्लम्प है इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जूं आप कोई ये रस्सी जो है वो आप इसके साथ दूसरी रस्सी को बांधते हैं, तो आपको ये इसके अंदर ये मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो गैप्स हैं ये मिलते चले जाते हैं। इनमें आप क्लम्प लगा सकते हैं, इनमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो आप लगा सकते हैं, और उसके साथ साथ आप इसको बड़ी आसानी के साथ जो दूसरी रस्सी है उसको इसके साथ बांध सकते हैं। तो यूँ जो बड़ा होगा तो ये जो है ये फैलता चला जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा जो एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि जूँ ये बेल जो है ये ऊपर चढ़ती है,
रस्सी के ऊपर, तो उससे क्या होता है कि आपने इसको इस तरह, ये ट्विस्ट टाई है। ट्विस्ट टाई आपको पता है ये बड़ी आसानी से और बड़ी एक मुनासिब कीमत में मिल जाती है। तो ट्विस्ट टाई जो है वो हर गार्डनर के पास इसका एक रोल ज़रूर होना चाहिए। तो इसके साथ आप इस तरह पकड़ें, रस्सी के साथ एक साइड जो है आप इसको बांधें कद्दू की बेल या किसी दो बेल के साथ, और दूसरा जो हिस्सा ये आपको नज़र आ रहा होगा इसको आप बांधें रस्सी के साथ। इस तरह जूं बेल आपकी अब ये जगह है तो इसका आपको बड़ी आसान है। एक आप बांधेंगे ट्विस्ट टाई को इस जगह पे सर्कल बना के, और दूसरी साइड से इस तरह बांधते चले जाएंगे। तो इससे ये होगा कि बेल जो है वो साथ साथ आपकी जो है वो चलती चली जाएगी। खाद आप देख रहे हैं कि इसको जो मिली हुई है ये गली सड़ी जो है ये गोबर की खाद है। तो ये बेहतरीन है, इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटाशियम भी है। तो तीनों चीज़ें जो हैं वो उसको मिल रही हैं। पानी की कमी इसको आपने नहीं होने देनी, और ओवर वाटरिंग जो है वो भी आपने नहीं करनी। जो बेहतर सबसे पहले आपने ख्याल करना है कि जब पौधा इस तरह बड़ा होना शुरू हो, क्योंकि उसने आगे से फल उठाना है, कुछ करना है, तो उसको आपने सपोर्ट इस तरीके के साथ देनी है कि पौधे की जो अपनी जड़ें हैं वो तो कायम रहें अपनी जगह पे, लो रस्सी के साथ उसको किसी किस्म की खिंच जो है वो बिल्कुल ना पड़े। ये देखिए कि दूसरा भी, ये भी लंबा कद्दू है, इसके साथ ये एक और है, ये भी लंबा कद्दू है, ये भी छोटे हैं, और ये जो है ये अब डेवलप होना शुरू हो गया। तो उसके बाद क्या होगा कि ये जब पौधा इधर तक पहुंचेगा तो उसके बाद ये अपनी जो ग्रीन वाली जो आपको नज़र आ रही है ये रस्सी, इसके साथ जो है ये बढ़ता आगे चला जाएगा। अब मैं आपको इसी तरह जो है पंपकिन जो है बड़े वाला कद्दू उसका भी दिखाता हूँ। अब ये देखें कि आपको ये जो बड़े वाला पंपकिन है, बड़ा कद्दू जो होता है, तो आपको उसका पौधा नज़र आ रहा है। इसके लिए भी यही टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की गई है। ये देखें कि ये जो है ये सारे का सारा ये एक प्लास्टिक की पाइप है, उसको पहले ज़मीन में जो है गाड़ा है, क्योंकि ये पौधा बड़ा हो रहा है। तो उसके साथ ये देखें कि ये जो है एक इसके साथ ये लगा दिया गया है, ये भी क्लम्प टाइप जो है। तो इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये इनकी, ये ज़रूर एक जो गार्डनिंग का शौक़ रखने वाला शख्स होता है उसके पास ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। तो ये एक स्ट्रिप जो है उसके साथ ये देखिए ये बांध दिया गया है। इसका ये स्ट्रिप का ये फ़ायदा है कि जूं आपको ये जगह मोटी होती चली जाएगी तो इसको हम जो है जो गैप जो है इसको वो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं कि इसको दोबारा भी ये रीयूजेबल जो है ये स्ट्रिप है। ये भी देखें कि ये पूरे का पूरा जो पौधा है इसको किसी भी तरीके के साथ रस्सी के साथ इसको नहीं बांधा गया, बल्कि रस्सी इसको इस तरीके का सपोर्ट कर रही है कि ये पौधे को ऊपर लेके जाएगी, और जो रस्सी जो है उसका सारे का सारा दबाव जो है वो इस स्टैंड के ऊपर है। ये आपने इतना जो आपने पाइप लेना है या कोई स्टिक लेनी है वो इस तरह की हो कि वो काफ़ी ज़मीन के अंदर चली जाए, कम से कम कोई 4-5 इंच तक। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसको ऊपर की तरफ ये खींच भी पड़ेगी तो इसके निकलने का ख़तरा नहीं रहेगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि मैं ये रस्सी जो इस्तेमाल की गई है वही वाली इस्तेमाल की गई है, ये ऊपर चली गई है। ये आड़ू का जो पौधा है उसके साथ साथ ये ऊपर की तरफ जा रही है। आपको ये आड़ू भी लगे हुए नज़र आ रहे होंगे काफ़ी सारे। तो इसी तरह ये इसके भी 3 जो हैं रस्सियों के ये आपको पार्ट नज़र आ रहे होंगे। इधर भी चला जाएगा ये पौधा, इधर भी चला जाएगा और इधर भी। इसके साथ ये देखें कि ये जो है अब ये इसके ऊपर चढ़ना शुरू हो गया, और इसकी देख लें कि इसकी जो रूट्स जो हैं उन्होंने इस रस्सी को पकड़ना शुरू कर दिया। इस रस्सी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जिस वक्त पंपकिन या कद्दू जो है वो बड़ा होगा तो इसके साथ आप एक हुक लगा के इसके अंदर इस जगह पे आप हुक लगा सकते हैं, कोई चीज़ लगा सकते हैं, और जो फल है जो फ्रूट होगा उसको आप इसके साथ लटका सकते हैं। आपको अलग से कोई टोकरियाँ या इस तरह की, बल्कि इधर इसके साथ है क्योंकि ये काफ़ी हद तक बर्दाश्त भी कर लेती है वज़न। तो इसको आप उधर से देख लें कि ये दूसरी जगह पे ये हुक के साथ लगा हुआ है। इस तरह आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो बेशक आपकी जो बेल है वो भी बड़ी अच्छे तरीके के साथ डेवलप होगी,
बड़ी होगी, अच्छी होगी, फल देगी। इसको भी जो दी गई है खाद, ये भी आप देख रहे हैं कि आपको इसमें थोड़ी सी गोबर वगैरह उस खाद मिली हुई है। इसके अलावा इसको हमने जो पैलेट्स हैं वो भी इसमें इसके अंदर डाले थे, ये आपको उसके वो पीसेस भी नज़र आ रहे होंगे। तो कोशिश करें कि ऑर्गेनिक जो खाद है, ख़ास तौर पे लिक्विड जो है, जिसमें अगर आप के पास घर में जो है किचन वेस्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है अगर वो मौजूद है तो वो दें। पानी की कमी इसको ना होने दें, लेकिन ओवर वाटरिंग जो है उससे भी आपने अवॉइड करना है। और आजकल चूँकि इनके ऊपर हमला भी होने का, कीड़ा वगैरह का भी होता है, तो कोशिश करें कि आप हर कोई 10-15 दिन के बाद कोई ना कोई जो है अपना जो कुदरती जो आपके पास मवाद मौजूद है, इसमें नीम ऑयल हो सकता है, या इसके अलावा जो अगर आपने कोई दूसरी टेक्निक्स हैं जो किसी दिन मैं उसके ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, तो आप इनका स्प्रे करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये जो पौधे की ख़ास तौर पे कद्दू और पंपकिन जो है, इनको डेवलप करने के लिए, इनको ऊपर चढ़ाने के लिए और इनसे अच्छी जो है वो हार्वेस्ट लेने के लिए जो मैंने आपको ये टेक्निक और ये पौधे को महफूज रखने के लिए जो बताई हैं वो आपको पसंद आएंगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम।